Hello friends. The United States military has attacked Venezuela and kidnapped its president Nicolas Maduro and his wife and flown them out of the country. It was a direct intervention in the sovereignty of Venezuela by United States. इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेशनल लॉज ऐसे इंटरवेंशंस के बारे में क्या कहते हैं और कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे लॉज के बारे में क्यों केयर नहीं करते हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस अटैक के पीछे यूएसए के क्या मोटिव थे। देखिए, इंटरनेशनल लॉज के बारे में टू स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, जिसे हम लीगल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, वो मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉज ट्रूली लॉज होते हैं, यानी वो हकीकत में लॉज है। स्टेट्स आपस में कन्वेंशन के जरिए, ट्रीटीज के जरिए या एग्रीमेंट्स के जरिए ये लॉज बनाते हैं और वो साथ मिलकर इनको फॉलो करते हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट के मेन प्रोपोनेंट्स है ओपेनहाइम और रिचर्ड वगैरह। They argue that states build laws by their consents and they follow those laws. और सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉज ट्रूली लॉज नहीं होते हैं। स्टेट्स ओनली फॉलो इंटरनेशनल लॉज व्हेन दे सर्व देयर इंटरेस्ट, यानी जब वो उनके मकासद पूरे करते हो तब वो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हैं। इसके मेन प्रोपोनेंट्स थे थॉमस होब्स, हेंस जे मार्गेंथो और जॉन ऑस्टिन वगैरह। जॉन ऑस्टिन लॉ को डिफाइन करते हुए कहता है, इट इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बेक्ड बाय सैंक्शन। अब इंटरनेशनल लॉज में कोई सॉवरेन इनको बनाने वाला नहीं होता है, कोई अथॉरिटी इनको इम्प्लीमेंट नहीं करता है और कोई सैंक्शंस भी इनके पीछे मौजूद नहीं होते। तो इनके नज़दीक इंटरनेशनल लॉज ट्रूली लॉज नहीं होते, ये सिर्फ पावरफुल स्टेट्स के टूल्स होते हैं अपने मकासद पूरे करने के लिए। हमारे पास अमेरिका का एग्जाम्पल मौजूद है। अमेरिका जब चाहे लॉज बनाता है और जब चाहे, जब वो उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करते हो तो वो उनको ख़त्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज, एवरी स्टेट इज सॉवरेन एंड स्टेट्स आर इक्वल, यानी states have the right to exist within its boundaries without the interference of other states. इसके अलावा the Charter of United Nations Article 2 Clause 7 states that nothing contained in this present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any states. Means it prohibits any state or group of states to interfere in the internal matters of other states. Furthermore, the United Nations Resolution 2625 of 1970 states that no state or group of states has the right to intervene directly or indirectly for any reason whatever in the internal or external affairs of any other states. So according to international law, the intervention of United States in Venezuela is totally illegal. But USA care नहीं करता है। क्यों? Because she is a powerful state. She only follows international law when they serve its interest. यानी जब वो उसके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं तब वो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करता है। अब आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के मोटिव्स पर कि उसके क्या मकासद थे। फर्स्ट, इट मस्ट बी क्लियर इट वॉज नॉट अबाउट ड्रग्स। ये ड्रग्स से रिलेटेड इसमें कोई इशू नहीं था। क्यों? क्योंकि यूएसए का अपना ड्रग का एक डिपार्टमेंट, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एक रिपोर्ट है 2020 का, उसके मुताबिक यूएसए में ऑलमोस्ट 3/4 जो ड्रग्स आते हैं वो पैसिफिक के थ्रू आते हैं, दूसरे कंट्री से आते हैं। वेनेजुएला से बहुत कम मकदार में ड्रग आते हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वी आर डूइंग ए वॉर अगेंस्ट नार्को टेररिज्म, बट रियलिटी में इसके पीछे कोई हकीकत मौजूद नहीं। सेकेंड, इट मस्ट बी क्लियर इट वॉज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी। इसका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि माडुरो का रिजीम एक अथॉरिटेरियन रिजीम था, बट डोनाल्ड ट्रंप डजंट केयर, क्योंकि दूसरे डिक्टेटर्स के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस हो, कतर का प्रिंस हो या दूसरे गल्फ कंट्रीज के जो किंग्स हैं उनके साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो जब तक डिक्टेटर्स अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट सर्व करते हैं उनसे उनको कोई मसला नहीं होता है।
जब वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं तब उनसे उसको डेमोक्रेसी से रिलेटेड भी मसले होते हैं और दूसरे इश्यूज भी सामने आते हैं। सो असल में अमेरिका के क्या मकासद थे? वो फर्स्ट है ऑयल। वेनेजुएला में दुनिया के 19% ऑफ रिजर्व ऑयल मौजूद है और अमेरिका को वो चाहिए। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो तेल हासिल करना चाहता है। और सेकंड, चाइना का डिटरेंस। चाइना का इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिका में बहुत बढ़ता जा रहा है। $160 बिलियन उसने पूरे लैटिन अमेरिका को लोन दिए है और सिर्फ वेनेजुएला को चाइना ने 60 बिलियन का लोन दिया है और इसके वो अपना इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिका में बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने इसको डिटर करना है, इसलिए उसने वेनेजुएला पर अटैक किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।